आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध एवं जेल वार्डर प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा है, ठीक है, जो सोडियम है उसको हम किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रति अम्लों और अम्लीयता को कम करने के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 73%। तो जनगणना 2021 के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग 73% थी, लेकिन इसके अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% है तथा महिला साक्षरता दर है जो 65.46% है। केरल 93.9 एक साक्षरता दर के साथ भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जबकि 63.82% साक्षरता दर के साथ बिहार सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है किसे, तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधि लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ है और लोकतंत्र आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 4 नंबर देखेंगे कि अमेरिका की खोज किसने की, तो अमेरिका की खोज किसने की है, कोलंबस ने की है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते जा रहे हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में नए समुद्री मार्ग के द्वारा किया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया। मार्को पोलो यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का भ्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर कि कौन कौन सा त्रिभुज है जो त्रिभुजों की सर्वांग संख्या का एक प्रतिनिधित्व नहीं है। तो नहीं वाला कौन हो जाएगा आंसर, भुजा भुजा कोण, जो यह प्रतिनिधित्व नहीं है। अगर हो नहीं, अगर होगा कौन, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा कोण, ये स्पष्ट है, लेकिन जो भुजा भुजा कोण है ना, यह सर्वांग संख्या को नहीं दर्शाता है। 6 नंबर का है कि 1950 के पहले हिंद चीन कौन कौन से देश शामिल थे, तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ठीक है। 6 नंबर का वियतनाम, कंबोडिया और लाओस था, ठीक है। आंसर ये होगा वियतनाम है, कंबोडिया और लाओस देश में शामिल होते हैं। वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी के लिए उपनिवेशों का आधिकारिक नाम हिंद चीन संघ था, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे दिया कि उपयुक्त होगा क्योंकि नाइदर नॉर के साथ वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है और नॉर का सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है, वर्ब की सिंगुलर इज का प्रयोग होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या है, इसका आंसर हो जाएगा MRI। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी MRI है। MRI का विस्तृत रूप क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। इसका उपयोग शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। 9 नंबर देखेंगे, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है, तो आंसर बी हो जाएगा लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल विपक्षी दल दोनों का होना क्या है, बहुत जरूरी है। 10वां नंबर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो जो बगीचा है जो प्राकृतिक नहीं है, वन हो गया, रेगिस्तान हो गया और नदी हो गया प्राकृतिक है, लेकिन बगीचा प्राकृतिक नहीं है, हम लोग भी लगा सकते हैं। परितंत्र 2 प्रकार के कारकों से बनती है, पहला प्राकृतिक और कृत्रिम। तो बगीचा क्या है, कृत्रिम है। प्राकृतिक परितंत्र प्रकृति द्वारा होता है और कृत्रिम परितंत्र मानव द्वारा निर्मित होता है। बगीचा मानव निर्मित परितंत्र है। 11 नंबर हम लोग देखेंगे कि किस राज्य की क्रिकेट टीम 2021 से 22 में विजय
हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के संभाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल में तमिलनाडु 11 रन बीजेडी मेथड से हराकर अपना पहला राज किया हजारे ट्रॉफी में। ठीक है, 2021 से 22 में जीता, 2022 से 23 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र महाराष्ट्र को हराकर जीता है। और 12 नंबर में है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग इन द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इफ ही केम, इफ ही कम नहीं केम, बी वुड गो। दिए गए वाक में रिक्त स्थान का विकल्प सी होगा, क्योंकि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडिफिनिट होता है तो कम का क्या हो जाएगा, इसमें केम हो जाएगा। ठीक है, चूज द ऑप्शन दैट द क्लोजेस्ट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। प्रोटेस्ट का क्या हो जाएगा, विरोध करना होता है, तो समानार्थी शब्द क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट। ऐतराज या आपत्ति करना अन्य विकल्पों के अर्थ में भिन्न है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साइरस एस पूनावाला को। ठीक है, तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 साइरस एस पूनावाला को सम्मानित किया गया है। उनको यह पुरस्कार कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हेतु प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1983 में हुआ था। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से प्रति वर्ष 1250 2 वर्षों में 1800 हो जाएगा। मतलब ब्याज की किस दर से, मतलब उसका दर पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से 1250 का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा। यहाँ पे आपका टाइम भी दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, यहाँ हो गया ए आपका मिश्रधन हो गया। ठीक है, ए मिश्रधन हो गया, पी मूलधन हो गया 1, आर हो गया आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ टी समय हो गया था 1800 1250 1 प्लस आर बटा 100 हो गया, तो इसका स्क्वायर किया तो 1800 गुना वाला कहाँ गया, भागा में 1 प्लस आर बटा 100, हमको पता नहीं है, तो इसका क्या होगा स्क्वायर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आर है तो आर 100 इधर गया गुना में, और यहाँ 30/25 माइनस के 1 हो गया तो इसका 25 हो जाएगा, फिर 30 में से 25 जाएगा 5 तो कट जाएगा 1/5 से, यहाँ पे 4 बचेगा तो 25 चौका, जैसे यहाँ पे हुआ इसका एलसीएम कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसके नीचे कितना हो जाएगा 25, तो 25 से कम 25 तो यहाँ हो जाएगा 30, माइनस का 25 तो 25 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/25 और गुने का 100, तो 5 से 25 चौके 100, 5 चौका 20%। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा गया। ठीक है, कितना छूट दिया है 308 रुपया था और छूट 12% दिया था। अंकित मूल्य बराबर 300, हमको अंकित मूल्य चाहिए तो 100 माइनस का 12, यहाँ पे किया 100 माइनस का 12 और बटा का 100 गुने का 308, तो यहाँ पे 308 करके यहाँ गुना हुआ 100 से और 88 हो गया घट का, और उसको काट देंगे तो 350 आ जाएगा। तारापुर केंद्र है, तो तारापुर जो केंद्र है वो आणविक शक्ति का केंद्र है। तारापुर आणविक शक्ति केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन है, तो मेरा ईश्वर। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी अन्य रचनाएं शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, महाकाव्य के बिना ईश्वर की अध्यक्षता में आदि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता की रचना केदारनाथ अग्रवाल तथा छाया मत छूना कविता की रचना गिरिजा कुमार माथुर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों का योग के बराबर होती है तो त्रिभुज क्या होती है,
तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगी। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज हो जाएगी। और समकोण त्रिभुज में एक कोण शेष दो कोणों का योग को क्या होती है? बराबर होती है। भारतीय सशस्त्र बलों में पहले चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस के स्टाफ कौन हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत 24 सितंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन किया। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने थे और 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस हैं। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित हिंदी भाषा के एक साहित्यकार हैं जो लाल पान की बेगम है। अपना पहला उपन्यास मैला आंचल लिखा जिसे बहुत ख्याति मिली थी। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम, इनकी अन्य रचनाएं परती, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना के समय इसमें 51 सदस्य थे। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य थे। अक्टूबर 1945 को भारत यूएनए का सदस्य बना। ठीक है, यहाँ पे है कि x1 x2 xn का जो माध्य है x तथा y1 y2 y1 का माध्य है y1, तो x1 का इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1/2 x का माध्य और y प्लस y का माध्य हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है किसमें? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पैरन का किसमें पाया जाएगा? आरबीसी में। जो लाल रक्त कोशिकाओं को आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने के कारण शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इज द रूल एप्लीकेबल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू ऑल ऑफ इट्स। ठीक है, प्रीपोजिशन का जो प्रयोग उपयुक्त होगा क्योंकि टू का प्रयोग स्थान, व्यक्ति या किसी दिशा में किसी चीज की गति को बताने के लिए होता है। एप्लीकेबल एडजेक्टिव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो आंसर हो जाएगा वायु के द्वारा भी होगा, कीट के द्वारा भी होगा और जल के द्वारा होगा। परागकणों का एक पुष्प के दूसरे तक स्थानांतरण वायु, जल एवं कीट आदि के माध्यम द्वारा होता है। किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर के परागकणों को उस पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागण कहलाता है। नेक्स्ट है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। जनित्र क्या बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट है कि उपकरण है ऊर्जा का रूपांतर। विद्युत जनित्र क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो किससे दिया जाता है? तत्वों की आवर्ती सारणी के लिए। ठीक है, तो डी आई मेंडलीफ को तत्वों की आवर्ती की सारणी के लिए निर्माण का श्रेय दिया जाता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही स्पीक्स हिंदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन बाई हिम। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एडजेक्टिव एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट और पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाई हिम। वर्तमान बिहार में विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? अवधेश हो जाएगा, अवधेश नारायण सिंह। प्रश्नकाल के समय बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह थे। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर हैं। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। अनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अनुवंशिकी का जनक जे मेंडल को, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण अनुवांशिकी कहलाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। विश्व युद्ध का शुरुआत 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। 4 वर्षों तक चला और 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन काल में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड ने बोस्निया की राजधानी सिरोडोवा, है ना, 28 जून 1914 को की गई हत्या थी। समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित पद इसमें रेखांकित तो है नहीं, ठीक है। इसका 34 का क्या हो जाएगा? समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहना है कि समुद्र पद प्रतीक है समाज का। समुद्र कविता का सीताकांत महापात्र की रचना है। सीमाकांत महापात्र को 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। खाद्य उपलब्धता, खाद्य की समर्थ्यता, खाद्य की पहुंच। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य खाद्य पदार्थों का सुनिश्चित आपूर्ति, पहुंच एवं जन सामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता तथा खाद्य की समर्थ्य से। इसके संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वांछनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण से खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करता है। 36 का हो जाए। 36 का है कि कौन जुलाई 2021 के अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो आंसर हो जाएगा श्रीषा वांदला। श्रीषा वांदला जुलाई 2021 के अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी और श्रीषा आंध्र प्रदेश के गुटर जिले की है। 37 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती। इसके अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। Choose the correct answer to the question from the option that follow in the story. The easy are not here. Where did the girl get down? आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर। तो पैसेज के अनुसार कहानी द इजी आइज आर नोट हेयर में लड़की सहारनपुर में उतरी। वह अपने ऑन्ट से मिलने विकल्प सहारनपुर जा रही है। 39 का है कि भारत का, ठीक है, भारत का परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया था। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र है रावतबाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु। कैगा कर्नाटक, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात। वैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? वैलाडीले जो श्रेणी है किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बस्तर में। वैलाडीला श्रेणी बस्तर जिले में स्थित है। वैलाडीला श्रेणी में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। वैलाडीला वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन लौह अयस्क खान है। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? ठीक है, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व मुंडा मनाते हैं। सरहुल पर्व मुख्यतः मुंडा मनाते हैं, मुंडा जनजाति। मुंडा झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। सरहुल पर्व प्रकृति में परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
अमन फसल संबंधित है। तो अमन फसल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो धान से। औस, अमन तथा बोरो चावल की फसलें हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? तो सदस्यों को द्वारा लिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्माण सदस्यों के द्वारा दिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह SHG कुछ ऐसे लोगों का एक अधिकृत संघ होता है जो आपके रहन सहन की शिक्षा में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। सही विकल्प में सही विलोम युग्म क्या है? तो शब्द विलोम हो गया इसमें। आदर का निरादर, ये भी ठीक है। अनूठा का बिजोड़, इशारा का सैन, और गौरव का लाघव, यही सही विलोम है। लेकिन ये क्या है? अनादर, निरादर। अनादर भी किए तो बेइज्जती है, निरादर भी किए तो बेइज्जती है। अनूठा के बिजोड़ ये नहीं, लाघव का गौरव का लाघव। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है कितना प्रतिशत है? तो लगभग 75% है। कितना प्रतिशत? 75%। पानी से ढका हुआ। वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भूभाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग महासागरों से क्या है? ढका हुआ। एक कहानी यह भी रचना है, किनकी है? तो एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, किनका? मन्नू भंडारी की रचना है। मन्नू भंडारी की अन्य रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, तीन निगाहों की एक तस्वीर इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा है जो 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण है जो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो समचतुर्भुज है, 20 है 24 है, तो कितना हो जाएगा? 12-12 हो गया और 20-20 उस तरफ का हो गया। तो समचतुर्भुज के एक दूसरे को समकोण बनाती है। तो 20 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने BD गुने AC। तो जोड़ देंगे 20 प्लस के 12, तो कितना हो गया? 32 हो गया। तो 32 गुने 24, तो 2 से काट दिए। 16 दूनी का 32 और 16 चौके 64 और 16 दूनी के 32, कितना हो गया? 384। 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं को एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगा? तो तीनों को घनाकार बॉक्स में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई विकर्ण बराबर होती है। तो √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। 10 दांव के 100, 10 दांव के 100, 5 25 25, 225 का कितना हो गया? 15 मीटर आप लंबा रख सकते हैं। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो जो डी है, सिंचन और प्रसिंचन, भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। देखेंगे क्यों नहीं है। तो भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जो किसी व्यवसाय के उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए सामान और सेवाएं बनाने की अनुमति होता है। भौतिक पूंजी में यंत्र व मशीनें, भवन तथा कच्चा माल को शामिल किया जाता है, जबकि शिक्षा व प्रशिक्षण भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। 50 नंबर देखेंगे। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शार्क का द्विकक्षीय होते हैं, 2 ही कक्ष होती है, 2 ही चेम्बर होती है। असमतापित जंतु शार्क का हृदय द्विकक्षीय होता है। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के क्या होता है? साथ घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। अगर तापमान अगर बढ़ा तो बढ़ेगा, घटा तो घटेगा, असमतापी जंतु कहलाता है। जैसे सरीसृप, उभयचर मछली आदि, इनसे शीत रक्तीय जीव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा किस पे लगता है? तो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में। ठीक है। तो क्रिया एवं बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तु और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बराबर परंतु विपरीत दिशा के प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम लोग देखेंगे, बंदूक से गोली निकलते समय पीछे से और झटका लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना। नेक्स्ट है 52 है कि किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो आंसर हो जाएगा कृषि में। अगर पानी पड़ता है, भगवान के भरोसे रहते हैं, पानी पड़ा तो भी ठीक, नहीं पड़ा तो भी ठीक। कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें साल के कुछ विशिष्ट महीनों में बेरोजगारी का स्तर बढ़ाने पर उम्मीद होती है।
नेक्स्ट है कि तिरपन है कि किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। तो आंसर हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन का बीज प्रोटीन व वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी, 3% और घटक होती है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में कौन अपदस्थ कर सकता है। तो संसद कर सकती है, संसद के सिवा कोई नहीं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में संसद संसद द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में महाभियोग का वर्णन किया गया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दी जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है मतदान सूची को आमतौर पर कहा जाता है। आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वोट्स लिस्ट मतदान सूची। ठीक है, वोट्स लिस्ट मतदान सूची कहा जाता है। यह सूची निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, निर्वाचन आयोग द्वारा लाया जाता है, तैयार की जाती है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 56 का कि राज्यसभा एवं सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित किसको करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा एवं सभापति, उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति ना रहे तो उपराष्ट्रपति को करता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं रहते हैं तो ऊंचे जो न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? उपसभापति को। राज्यसभा और सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कर सकता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान देने का अधिकार भी नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। निम्नलिखित में जो कौन है जो दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को समाप्त करने की उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इसको नेल्सन मंडेला को। एक पासे को फेंकने पर आभास संख्या जो प्राप्त होती है उसकी संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6। इसमें आभास संख्या 1 3 5 हो गया, तो कितना हो गया? 3 संख्या बटा का कितना हो गया? टोटल 6। कुल आभास संख्याएं हैं तो आभास संख्या को किया ना 2 3 5 यहाँ पे, तो काट के आ जाएगा क्या? 3/6। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आंसर हो जाएगा क्या? कथक से। किससे? कथक से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से है। इनकी मृत्यु 22 जनवरी। कथक से संबंधित अन्य कलाकार जो लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभा नारायण आदि थे। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों का उत्पादन, स्वामित्व या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों का उत्पादन का स्वामित्व रखती है, नियंत्रण करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ठीक है, 61 नंबर है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द क्या है? जलज, पंकज, बारिज। जलज, ठीक है, पंकज, बारिज, सरोज, शतदल, अरविंद। तो सरोज, पंकज, अरविंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक हॉल है जो फर्श का आयताकार, इसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर। तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर के आकार के कितने कार्बेट की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसको देखेंगे, 45 और 36 है और 6 गुने 5 चाहिए। 5 से काट देंगे, 5 45 और 6 से 6 छके 36, 9 छके 54 टाइलें चाहिए। ठीक है, दाल का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? तो दाल का बहुवचन शब्द हो जाएगा दालें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम में आ को ए में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है।
देशों के बीच की विकास की जो तुलना है, तुलना करने हेतु उपयोग मापक क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय होती है। अगर प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि कौन सा देश से हमारे देश से कितना विकसित है। देशों के बीच की मापक प्रति व्यक्ति आय है। आय प्रति व्यक्ति होता है जो गोवा के विकास की तुलना में करने हेतु उपयोगी प्रति व्यक्ति आय किसी देश का औसत भार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय होता है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो जलाशय के परिमाण किस में मिले हैं? तो धौलावीरा मिला है। हड़प्पा के धौलावीरा स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 67 नंबर है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार भत्ता घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, 960 रुपये का भत्ता डिस्काउंट मिला। तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य कितना था? अगर 30% मिला था तो माना कि एक्स मिला, तो एक्स का 30% 960, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3200। कैसे आएगा? गुना वाला कहाँ चल जाएगा? भागा में। 3 से 32 के 96 गुना होगा। जैसे यहाँ पे एक्स हुआ तो गुना वाला कहाँ जाएगा? भागा में, तो 960। ठीक है, और ये 100 चला गया कहाँ? ऊपर, और 30 आ गया नीचे। तो 3 से 3 0 से 0, 3 से 32 दिया ही 96, तो कट का आ जाएगा कितना? 3200। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मुहाना होती है, मुहाना एस्चुअरी बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मुहाना एस्चुअरी बनाती है। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित है अमरकंटक नामक स्थान से होता है तथा इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में स्थित है। भारत के संप्रभु कौन है? संप्रभु कौन है? भारत के संप्रभु कौन है? तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भारत के लोग हैं। भारत के संप्रभु भारत में भारत का संविधान है। संप्रभु का अपने क्षेत्राधिकार में अधिकार हो। लोग हैं सभी स्रोत का आधार अर्थ नभ जल और स्थल पर अपने क्षेत्राधिकार का में अधिकार हो। बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च 1912 में अंग्रेजों ने बिहार में बंगाल से पृथक करके नए राज्य का गठन किया। वर्ष 2023 में बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति की प्रगति है। निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या है? तो शरीर का वजन है। शरीर का वजन उपार्जित लक्षण के अंतर्गत आता है। लेमार्क के अनुसार जनकों के उपार्जित लक्षण संततियों से संप्रेषित होते हैं और उपार्जित लक्षण आजीवन विकसित होता है। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज द referred टू इन द टेल स्टोरी लिटिल गर्ल्स बिशर देन मैन? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये ईस्टर हो जाएगा। द फेस्टिवल रिफर्स टू इन टेल टोल स्टोरी लिटिल गर्ल्स बिशर देन मैन इज क्या होगा? ईस्टर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है? पशुपालन, जो कृषि क्षेत्र में फर्स्ट में आता है। ठीक है, तो पशुपालन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, मछली पकड़न, खनन। द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा, हस्तलिखित उद्योग है। तृतीय क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंक सेवाएं आती है। 74 साल पहले 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी में। 100 साल पहले जर्मनी देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। नाजी पार्टी की स्थापना वर्ष 1919 में एंजेन डेक्सल म्यूनिख में जर्मन बक्स पार्टी की नाम से किया गया था। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है,
भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीके, आंवला, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर was the Saint Kabir brought up in his early childhood days? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैसेज के अनुसार संत कबीर का बचपन में पालन पोषण वाराणसी में हुआ था। कहाँ होता? वाराणसी में। सुंदरी, जो सुंदरी है वो मैंग्रोव वन के वृक्ष में पाए जाते हैं। सुंदरबन मैंग्रोव वृक्ष वन में मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के विश्व उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लवण पादप समूहों में एक विविध समूह है जो ऑक्सीजन की कमी, उच्च लवणता और दैनिक ज्वारीय अपलावन जैसी परिस्थितियों के बीच अस्तित्व को बनाए रखता है। बादल या कोहरा जी किस कोलाइड निकाय का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा द्रव और गैस का। द्रव और गैस का। बादल या कोहरा द्रव या गैस का प्रक्षेपित कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। गैस में द्रव को परिक्षेपण से द्रव एरोसोल कोलाइडी का निर्माण होता है। संज्ञा शब्द जहर से जहर में इल्ला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा? तो आंसर जहरीला। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने पर जहरीला प्रत्यय वह शब्दांश है, मतलब जहरीला बनेगा, और प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। ठीक है, 80 नंबर देखेंगे कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है। बजट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त मंत्री इसे संसद में बजट सत्र प्रस्तुत करते हैं। 81 नंबर देखेंगे कि अक्षय मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण। नवीकरणीय क्या है? जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश मिलता है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, रोज मिलेगा, बरसों तक मिलेगा, है ना। लेकिन कोयला आज जला लिए, खत्म हो गया, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस खत्म हो जाएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है अक्षय ऊर्जा स्रोत। वे स्रोत होते हैं जिनका उपयोग होने पर भी अनवरत पुनर्भरण एवं नवीकृत होता है। इसने हाल ही के समय में समाप्त होने की संभावना नहीं होती है। अक्षय ऊर्जा के अन्य स्रोत वायु ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। निम्न में से कौन सा संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग। आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कौन सदस्य नहीं था? तो जो ए है यही सदस्य नहीं था। मोहम्मद अली जो जिन्ना थे ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, ये सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे, यहाँ पे है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था जिसमें 389 सदस्यों का निर्धारण किया गया और भारत के विभाजन के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 2099 रह गई और मुस्लिम लीग के 73वें सदस्य थे। एक परितंत्र में सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वे किस वर्ग में आते हैं? तो उत्पादक में आते हैं। किसमें? तो एक परितंत्र में सभी हरे पौधे व नीले हरे शैवाल उत्पादक श्रेणी में आते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। उत्पादक वर्ग स्वपोषी तथा पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। इन उत्पादकों पर प्राथमिक उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से, द्वितीयक उपभोक्ता अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। परक जो हाल ही में खबरों में रहा है किस क्षेत्र से जुड़ा है? पोर्टल है। तो आंसर छात्रों को सीखने का आकलन से है परक। ठीक है, परक इसमें है कि परक छात्रों के सीखने से आकलन क्षेत्र में जुड़ा हुआ पोर्टल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिजाइन किया गया था। इसका पूरा है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड द एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। जापान एक विकसित धनवान देश बना, ठीक है, तो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा।
जापान एशिया महाद्वीप विकसित देश है जो अपने देश के मानव संसाधनों को निवेश करते हैं रहने से इस स्थिति में आया। जापान ने 1868 में मेइजी पुनर्स्थापना के साथ मानव संसाधन का निवेश करने पर बल देने लगा। जितेंद्रिय शब्द का जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो जितेंद्रिय जित जोड़ इंद्रिय जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसे गुण संधि भी कहा जाता है। मृदा अपरदन पर रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कब? तो हम उसके साइड में जो मृदा है नदी के साइड में हम पेड़ को लगाएंगे तो वन को रोपित करेंगे तो मृदा अपरदन जो मिट्टी कटने की व्यवस्था है वो दूर हो जाएगी। मिट्टी की ऊपरी एवं उपजाऊ परत का कटकर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत के निहाल सरीन का संबंध में से किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा किससे है? तो शतरंज से है। भारत के निहाल सरीन का संबंध शतरंज से है। यह जून 2021 के सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था। नवासी है कि इस्पात तथा लोहे के जंग, ठीक है, इस्पात तथा लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की कौन सी हो सकती है? तो जस्ता की होगी। इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर यसद लेपन गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंट रविदास बाज ए। तो पैसेज के अनुसार रिक्त स्थान के विकल्प हैं जो कोबलर मोची है ना, कोबलर मोची उपयुक्त होगी क्योंकि संत रविदास पेशे से कोबलर मोची थे। क्या थे? मोची थे। बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांसलेशंस ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। उसने मुझे सोते हुए पाया। ही फाउंड मी स्लीपिंग। ही फाउंड मी स्लीपिंग। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो भारत का उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे NH 14 भी कहा जाता है, यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसका सर्वाधिक विस्तार क्या है? तमिलनाडु राज्य में है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों है। मानव के उपयोगी व श्रम सेवा उत्पादक बनाने के लिए उस पर किया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। इसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल आदि में निवेश करना है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन है। मेथेन का बायोगैस का मुख्य घटक है। CH4 को मार्स गैस भी कहा जाता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? कब लौटता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर तक। अक्टूबर से नवंबर तक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में लौटते मानसून की अवधि अक्टूबर से नवंबर तक होती है। लौटते मानसून शरद ऋतु कोरोमंडल तट पर होती है। नेक्स्ट है 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। 1855 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता में रिसरा में स्थापित की गई थी। इसे जॉर्ज आर्कलैंड ने स्थापित करवाया था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट उत्पादन होता है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यह हवाएं असम और पश्चिम बंगाल के राज्यों में आर्द्रता के साथ तीव्रता से चलती है, जिन्हें पूर्वी भारत का नॉर्वे स्टार तथा पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। केरल एवं आसपास के क्षेत्र में इस वर्षा को चेरी बलासम एवं कॉफी वर्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1930 और दांडी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में दांडी यात्रा से हुई है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साबरमती आश्रम में दांडी के लिए प्रस्थान किया और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो आंसर हो जाएगा स्टालिन। जोसेफ स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बना। लेनिन की मृत्यु 1924 के जनवरी में हुई थी। लेनिन एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिक तथा सिद्धांतकार तथा सोवियत संघ रूस की प्रथम सरकार के मुखिया था। वह मार्क्स विचारों का समर्थक था। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन
कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विकासशील देश में आता है। भारत विकासशील देश है। ऐसे देश अल्प विकसित है और विकसित देशों के मध्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास की ओर तेजी से अग्रसर रहते हैं। इन्हें प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों से कम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।